अगर अब इनकी जगह बहुत छोटी कर दी है और बिल्कुल छोटी सी जगह करके रख दी है कि अगर ये बच्चे दें ना तो ये अंदर ही अंदर दें। तो मुझे उम्मीद है कि यार अब जो देंगे ना वो इंशाल्लाह ताला सही देंगे। और मुझे उम्मीद है कि कौन सी फीमेल देगी सीसीटीवी फुटेज, जिससे मुझे पता लगा कि अंडे कैसे टूट रहे हैं। अच्छा ये देखें, ये मैंने अंडा रखा और इसी जगह पे आप देखेगा अभी क्या करेंगे। ये आई, इन्होंने आके चोंच मारी और एक ने चोंच मारी, सब इसको और शोर मचाएंगे और जैसी चोंच मारेगी, अब देखें इसके बराबर वाले ने चोंच मारी, दो चोंचों के चक्कर में अंडा नीचे गिरा और अंडे का छिलका आपके सामने। सिचुएशन ये चल रही है कि अगर आप अभी डालते हो ना तो समझ लें इस तरह का सीन है कि अगर आप आज डालते हो तो अभी आप तैयार करोगे माल तकरीबन फॉर एग्जांपल रमज़ान में डाला। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो यार, आज की जो ये वाली वीडियो है ना, बेसिकली इसमें कुछ अपडेट्स थी जो आपको देनी थी। और यार सीन आज हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारे लूसन वाले ने कहा कि यार लूसन जो है ना मुझे सही नहीं लग रहा, बरसीन ले जाओ। और बरसीन भी बोला है कि अगर खाएं तो सही है वरना फेंक देना। तो ये हमें फ्री में मिली है, जबकि 50-60 रुपये की होगी। तो मैंने ला के डाल दिया। मैंने कहा देखते हैं क्या सिचुएशन है इसकी, खाते हैं या नहीं खाते। असल में कुछ थोड़ी बहुत गली हुई है, थोड़ी बहुत ये आपको गली हुई नहीं लग रही होगी, सूखी हुई है। तो सूखी हुई का मसला तो नहीं होता, सड़ी हुई का मसला होता है। और उसके साथ जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि बाकी जो है ना वो थोड़े से अलग अलग पत्ते मिक्स हैं। तो खैर मैंने डाल तो दिए रैबिट्स को और माशाल्लाह से सही भी हैं। तो आज खैर आज की वीडियो में आपको कुछ चीज़ दिखानी है और लाइन से सारी की सारी चीज़ें दिखाएंगे। माशाल्लाह से रैबिट देख रहे हैं हमारे कितने खूबसूरत हैं। अभी मैंने क्या करा, इनकी जगह बहुत छोटी कर दी है और बिल्कुल छोटी सी जगह करके रख दी है कि अगर ये बच्चे दें ना तो ये अंदर ही अंदर दें। तो मुझे उम्मीद है कि यार अब जो देंगे ना वो इंशाल्लाह ताला सही देंगे। और मुझे उम्मीद है कि कौन सी फीमेल देगी, ये वाली फीमेल एक्सपेक्टेड लगती है मुझे और ये वाली, इन दोनों में से कोई एक इंशाल्लाह ताला होगी जो बच्चे देगी। क्योंकि इसने अभी कुछ दिनों पहले ही दिए थे और मैंने आपको बताया था कि इसके सारे के सारे बच्चे ज़ाया हो गए। इस सीज़न में सिचुएशन सारी ये है कि यार पहले जो पाले थे ना उसमें से कुछ अच्छे खासे मर गए और सारे मर गए तकरीबन, संभल नहीं पाए। लेकिन अब जो उम्मीद है ना वो ये सोचा है कि अब जो रखने हैं ना वो सारे के सारे अच्छे रखने हैं। अच्छा कुछ चीज़ें थी आपकी वीडियो को आज का कॉन्टेक्ट दे दूँ। आज करना क्या क्या है, आज करना क्या है, आज करना ये है कि आज बेसिकली अंडे वाली मुर्गी का मैंने आपको दिखाना है, चूज़ों की अपडेट देनी है, उसके साथ ब्रॉयलर की अपडेट देनी है और उसके साथ कुछ छोटी मोटी चीज़ें और हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको एक एक करके दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी मुझे बताएं कि अब हमारे सेटअप पे क्या चीज़ ऐड होने वाली है। 100 के आने वाला है हमारे इंशाल्लाह ताला, 100 के होंगे तो एक सरप्राइज़ रखते हैं। मेरा जो मूड है ना 100 के पे, वो पता है क्या चीज़ है, मैं ब्रॉयलर की केज फार्मिंग ही करूँ। मेरा दिमाग उस तरफ बहुत जाता है कि मैं एक प्रॉपर केज बनाऊँ, उसमें ब्रॉयलर की फार्मिंग करूँ। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग हाइड्रोपोनिक कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि हम लव बर्ड्स की फार्मिंग कर सकते हैं, क्योंकि लव बर्ड्स की मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है इस टाइम। तो गोल्डन टाइम है एंटर होने के लिए। अभी रेट भी टूटे फूटे मिल जाएंगे और अच्छे सोर्सेज से दोनों चीज़ें भी मिल जाएंगी। और चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन हमारा हाइड्रोपोनिक का हो गया। मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोपोनिक हो सकता है, लव बर्ड्स हो सकता है, या उसके अलावा यहाँ पर हम एक केज बनाते हैं और उसके अंदर हम ला के रखते हैं टर्की बर्ड। तो आपके ख्याल में इन चारों पाँचों में से क्या चीज़ लेकर आना मुनासिब रहेगा, आप लोग आइडिया दो, फिर सोचते हैं और फिर उस चीज़ के ऊपर काम करते हैं। तो चलें वीडियो लंबी नहीं करते, पहले आगे कहानी पे चलते हैं, उसके बाद आपको बाकी की चीज़ें दिखाते हैं। अच्छा जी, तो भाई मैं आपको काफ़ी टाइम से कह रहा था कि आपको हमने दिखाना है कि एग चोर आखिर में है कौन जो हमारे अंडे चुरा चुरा के लेके जा रहा था, जिस वजह से आपको यहाँ पर अंडे बिल्कुल भी नहीं दिखते थे। तो आज पहले आपको वो दिखाते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं आगे। तो अभी देख रहे हो ना यहाँ पे एक अंडा रखा हुआ है और इससे पहले की जितनी भी वीडियोस थी ना उसमें आपको यहाँ पर एक भी अंडा नहीं दिखता था। तो वजह क्या थी, एक बहुत ही सेंसिटिव मामला था। वो एक काम करते ना, बल्कि आपको ये देख रहे हो तेरी खैर, वो बड़ा सेंसिटिव मामला था। तो एक काम करते हैं, पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद आगे की अपडेट देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सिचुएशन सारी ये थी कि भाई आप देख रहे हो ये जो एग ट्रे है जहाँ से अंडा स्लाइड होता हुआ आता है, यहाँ पर कोई भी पार्टीशन नहीं लगी हुई, ठीक है। और यहाँ पे साइड पे पहले के अभी भी लगी हुई थी, यानी कि पार्टीशन साइड के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है बाउंड्री जहाँ से अंडे बच सके। और अंडे यहाँ से गिर गिर के टूट रहे थे। अच्छा मुझे लग रहा था कि शायद ये अंडे तो ना कोई कौवा वौवा है जिसकी वजह से वो चोंच मारता है और अंडे यहाँ से गिरते हैं और टूट जाते हैं। और मुझे लगा, क्या मैंने आपको वीडियो में बताया था, मैंने पूरी जगह साइडों से अच्छे से जाली से कवर कर दी कि कोई भी कौवा अंदर ना आए और फिर भी अंडे टूटते रहे। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कैमरा लगा दिया कंफर्म करने के लिए कि भाई अंडे गिर कैसे रहे, अंडे टूट कैसे रहे। तो उसकी वजह पता है क्या निकली, अभी आपको हम ज़रा दिखाते हैं छोटा सा प्रैक्टिकल। और उससे पहले मैं उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा सीसीटीवी फुटेज, जिससे मुझे पता लगा कि अंडे कैसे टूट रहे हैं। अच्छा ये देखें, ये मैंने अंडा रखा और इसी जगह पे आप देखेगा अभी क्या करेंगे। ये आई, इन्होंने आके चोंच मारी और एक ने चोंच मारी, सब इसको और शोर मचाएंगे और जैसी चोंच मारेगी, अब देखें इसके बराबर वाले ने चोंच मारी, दो चोंचों के चक्कर में अंडा नीचे गिरा और अंडे का छिलका आपके सामने। और यही चीज़ मैंने देखी जब मैंने यहाँ पे सीसीटीवी इंस्टॉल किया। तो अभी आप देखेगा यहाँ पे भी सबसे ऊपर ट्रे में एक अंडा गिरेगा।
अच्छा, इसके अलावा जो एक और चीज़ थी ना वो ये होती है कि भाई मैंने तो ना फ़ीड चेंज कर दी थी। मैंने आपको बताया था कि इनकी फ़ीड ख़त्म हुई हुई है और मेरे पास फ़िलहाल ये था सीन कि फ़ीड ज़ाहिर सी बात है मिल बहुत दूर है, तो मैंने कहा छोड़ो बाद में जाके लेकर आ जाएँगे जब बाकियों की फ़ीड आएगी तो। क्योंकि हर अब ज़ाहिर सी बात है हफ़्ते एक बैग के लिए तो कोई भी नहीं जाएगा इतनी दूर। तो उसके इंतज़ार के चक्कर में हमने काफ़ी दिनों तक इनको फ़ीड ही नहीं दी। यानी कि नॉर्मल वाली फ़ीड दे के रखी जो मार्केट से मैं खुली लेकर आ गया था। मैं इसलिए मना करता हूँ आप लोगों को कि खुली फ़ीड भी इस्तेमाल ना करो, कोई और फ़ीड भी इस्तेमाल ना करो। जो फ़ीड है ना वो कम से कम पैक्ड इस्तेमाल करो। उसमें चांस देखिए अंडा आ गया ऊपर फ़ौरन से, और ये देखिए अंडे को उन्होंने चोंचे मारी और ये अंडा गया डायरेक्ट नीचे। देखा आपने? अभी सबसे ऊपर अंडा आया था। तो वीडियो पीछे पॉज़ करके एक दफ़ा दोबारा देख लेगा अगर ना समझ में आया हो तो। तो ये एक वजह थी जिसकी वजह से अंडे कच्चे हो रहे थे। ख़ैर अब हमने वो प्रॉपर फ़ीड भी इस्तेमाल करना शुरू कर दी। कुछ हल्के-फुल्के से विटामिन्स देना शुरू कर दिया और अब जो है ना हमारी ओवरऑल मुर्गियाँ बेहतर हैं और आपको उसकी अपडेट दिखाते हैं अब। अच्छा जी, तो इसके लिए किया क्या, इसके लिए किया क्या यार, इसके साइडों पे जो ना मैंने ये प्रोटेक्शन के लिए लगा दिया कि इन केस अंडा अगर यहाँ से स्लाइड होता हुआ यहाँ से नीचे गिरता भी है ना तो गिरेगा नहीं, यहाँ से रुक जाएगा। तो अब जो है ना अब अंडे जाहिर से बात है अगर ये मुर्गियाँ देंगे इंशाल्लाह तो ये ज़ाया बिल्कुल भी नहीं होंगे अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि जैसे ही ये देंगे ये स्लाइड होता हुआ यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर एक बड़ा सरप्राइज़ भी आने वाला है बहुत जल्दी इंशाल्लाह, वो भी आपको दिखाएंगे। तो अब उम्मीद करते हैं कि भाई हमारे अंडे ज़ाया नहीं हो। ये मुश्किल से मुझे आधा घंटा लगा होगा इन सबको लगाने के अंदर एक एक पार्टीशन में, क्योंकि जाली तो मेरे पास पड़ी हुई थी पहले से। तो बस सिंपली एक एक जाली लगाई जैसे जैसे करके, कोई टेढ़ी लगी हुई है कोई सीधी लगी हुई है। जैसे कि ये दोनों जालियाँ सीधी हैं, ये वाली देखें ये भी सीधी है, इधर से मैं आपको दिखाऊं तो, और ये वाली यूं यूं लंबी लंबी लगी हुई है। खैर काम बन जाए हमारा बस बहुत है, और इनकी पूरी कोशिश है किसी तरीके से अंडा तोड़ दें, पर अभी कोई फ़ायदा नहीं इनका, क्योंकि अब अंडा इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है ना कि जितना मर्जी कोशिश कर ले अंडा टूटने वाला नहीं है। तो आपको मिस्त्री की अपडेट देते हैं, उसके बाद आपको कहानी बताते हैं कि चल क्या रही है। दूसरी चीज़ अब जो प्लान है ना वो तकरीबन समझ लें ज़्यादा चूज़ा नहीं है, तकरीबन 1700 के करीब है, क्योंकि रमज़ान है ना, रमज़ान के फ़ौरन बाद माल तैयार हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे। कभी 1500 निकालेंगे, कभी 2000 निकालेंगे, लेकिन चूज़ा ज़्यादा डलेगा, क्योंकि ओवरऑल यार सर्दियों में तो ना चूज़ा कॉस्टिंग में नहीं आता। कोई अगर हमसे मांगता है ना कि उसको चूज़ा चाहिए, देख रहे हैं कितना बेहतरीन चूज़ा है भाई, माशाल्लाह से बेहतरीन चूज़ा पला ये वाला फ्लॉक। चूज़े की मैंने आपको हेल्थ का बताया, देख रहे हैं कैसे लड़ लेंगे दोनों, ये देखें कितना बेहतरीन माशाल्लाह से चूज़ा तैयार हुआ है। तो चूज़े का जो ये वाला फ्लॉक तैयार हुआ है ना यार बड़ा बेहतरीन, और रीज़न क्या था, कुछ भी नहीं, हमने टेम्परेचर का ख्याल किया है, थोड़ी बहुत मैनेजमेंट पे ख्याल किया है, और थोड़ी बहुत मैनेजमेंट जो आपको मैं बताता रहता हूँ वीडियो में वक्तन फ़वक्तन, और कोर्स में हम आपको बताते रहते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमने गाइड करी हैं। तो अगर आप भी इनको तरीके से संभाल लोगे ना तो आपका बट भी समझ जाएगा, वो इतना मुश्किल काम नहीं है फार्मिंग करना। देखिए मैं आपको बताऊँ ना, आज से तकरीबन 5 साल पहले जब मैं चूज़ा पालता था ना, मेरी वाली वीडियोस देखें, मैं हर चीज़ को लेकर कितना कंफ्यूज था, लेकिन 5 साल के बाद बहुत सारी चीज़ें हम सीख गए करते करते। अब हमने जो सीखी है ना चीज़ें वो बहुत नुकसान करके सीखी हैं। मैं आपको बताऊँ ना, चलें आज की वीडियो में बताता हूँ कि आपके ख्याल में मैंने सबसे बड़ा नुकसान कितना किया होगा। मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने सबसे बड़ा नुकसान किया है ना वो किया था तकरीबन 2 से 3 साल पहले, और वो नुकसान था कुछ 50 लाख रुपए का। आपको शायद सुनने में अजीब लग रहा हो यार, 2-3 साल पहले 50 लाख रुपए का नुकसान, इतना बड़ा नुकसान, और अब जाके क्या सिचुएशन है। तो भाई वजह बिल्कुल ऐसा ही था, हमने 2-3 साल पहले इतना बड़ा नुकसान किया था। मैं बताता नहीं हूँ, बस मैंने बता दिया, और ये सबसे बड़ा नुकसान था, ऐसा नहीं है इसके अलावा कोई नुकसान नहीं हुए। इस एक तो 50 लाख भी बर्बाद गए, और उसके साथ साथ आपके भाई के तकरीबन 1.5 साल ज़ाया गया। फिर उसके बाद अब 2-3 साल से उस पैसों को जो हमने अपने पे कर्जा लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसको उतारने में लगे में, उसमें से कुछ इन्वेस्टर साइड का था, कुछ अपनी साइड पर था। तो जाहिर सी बात है जो अपने अमाउंट था, अच्छा खासा अमाउंट था, उसको भी पे किया। और वो जो इन्वेस्टर थे खैर उनके लिए तो कोई इतना इशू नहीं था, वो अभी भी सर्वाइव कर गए क्योंकि वो थोड़े बड़े से थे, लेकिन खैर चलता है ये। तो इतना बड़ा नुकसान जिसे कहते हैं ना वो हमने फेस किया। उससे पहले भी मैं आपको बताऊँ ना तो इससे बड़े बड़े नुकसान, इससे बड़े तो नहीं खैर, इसके से थोड़े बहुत ऊपर नीचे समझ लें। ये देख रहे हैं कितना प्यारा चूज़ा है, इतने बड़े बड़े नुकसान मैंने खुद फेस किए हैं। और मैं कहता हूँ कि अगर आपको लगता होगा यार मैं फेंक रहा हूँ, छोटी सी जगह पे फार्मिंग करता हूँ, 2000, 3000, 5000 चूज़ा पाला बस इतना बहुत है, तो उसका सिंपल सा जवाब ये है कि आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लें, आपको पता लग जाएगा कि पहले मैं कहाँ पे काम करता था, मेरे कितने शेड थे। एक कोरंगी में था, एक मेमन गोड में था, मछलियाँ भी होती थी, कैटल्स भी होती थी, बकरे भी होते थे, ऑस्ट्रेल आपका 3-4 हज़ार का फ्लॉक था, 2 शेड्स थे, 5 बंदे रखे हुए थे हमने, एक बहुत प्रॉपर सेटअप था। पर कुछ इकॉनमी ऐसी हुई, कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि फ़िलहाल उसको थोड़ा सा लिमिट कर दिया। और अब आपका भाई इंशाल्लाह ताला फुल पोजीशन में कि बहुत जल्दी एक नया दिमाग है, देखेंगे आप, शायद 2-3 महीने में देखें या शायद साल के अंदर देखें, पर इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना मज़ेदार किस्म का धमाका मिलने वाला है। आता है टाइम आता है यार, हर सफ़र मेरे साथ ऐसे ही होता है, एक बड़ा नुकसान होता है, फिर उसको रिकवर करने में मुझे 1-2 साल लगते हैं, फिर उसको मैं उतारता हूँ, फिर दोबारा लगता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा पूरा दिमाग है कि इस दफ़ा हम नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि यार रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना एक्सपीरियंस हो चुका है। अल्लाह का बड़ा करम है, और अल्लाह ने अगर चाहा तो इंशाल्लाह नुकसान तो नहीं होने वाला। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई
कि यार अगर आप लोग फार्मिंग कर रहे हो तो क्या ख्याल है, करना चाहिए या नहीं मुनासिब। तो अब बात कर लेते हैं ज़रा सी मार्केट के ऊपर, ब्रॉयलर पे करें मिस्री पे करें। एक काम करते हैं ना, आज हम करते हैं मिस्री के ऊपर, ठीक है। पहले मिस्री पे बात करते हैं, उसके बाद कल की वीडियो में इंशाल्लाह ब्रॉयलर पे बात करेंगे। भाई मिस्री की सिचुएशन ये चल रही है कि अगर आप अभी डालते हो ना तो समझ लें इस तरह का सीन है कि अगर आप आज डालते हो तो अभी आप तैयार करोगे माल तकरीबन, फॉर एग्जांपल रमज़ान में डाला आपने या रमज़ान से पहले डाला तो रमज़ान के फ़ौरन बाद मार्केट अच्छी हो जाती है, और रमज़ान के फ़ौरन बाद तकरीबन 30 दिन 20 दिन तक मार्केट अच्छी रहती है। उसके बाद मार्केट थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, और उस टाइम पे आपको क्या लगता है जब मार्केट ठंडी हो जाएगी तो हम लोग नहीं बेचेंगे, हम लोग उस टाइम भी बेचेंगे ताकि जो कस्टमर्स बने हुए हैं वो ख़त्म ना हो। जिन सप्लायर्स को दे रहे हैं, जिन शॉप्स वालों को दे रहे हैं, ऐसा ना हो ना कि वो समझे कि हम छोड़ के चले गए, कोई नई सेटिंग बन जाए तो उस टाइम पे भी हम सेल आउट करेंगे। हो सकता है बिल्कुल बराबर पे दे दें रेट, हो सकता है कि नुकसान में दे दें, लेकिन मार्केट में हमें रहना होता है, मार्केट में अपने आप को संभाल के रखना होता है। दूसरी चीज़ क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद डलेगा यानी कि फिर उसके बाद जो स्टॉक डलेंगे ना वो लॉन्ग टर्म चलेंगे। तो अभी हम समझ लेते हैं मार्च अप्रैल मई यानी कि बकरीद तक हमने निकाल लिए तकरीबन 3 फ्लॉक, यानी कि मई तक निकल गया। मई के बाद जो फ्लॉक डालता है उसके लिए क्या प्लान है, उसके लिए ये प्लान है वो मई में फ्लॉक डालेगा, मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने में मुर्गी तैयार, अंडों के लिए बेचे, इससे अच्छा कोई काम ही नहीं है यार। कम से कम 40-50% मार्जिन मिलेगा आपको। तो अगर कोई तैयार करता है तो 4 महीना माल करे गोश्त वाला, उसको सेल आउट कर दे। अच्छा गोश्त वाला नहीं कर रहा, अंडे वाला कर ले। देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत अंधा पैसा है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे ना तो आप एक मुनासिब पैसे कमा सकते हैं। तो हम सपोज़ करते हैं कि अभी जो सिचुएशन बन रही है टोटल वो बन रही है, क्या कहते हैं आप कर लें किस चीज़ के ऊपर आप डालते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि आप डालते हैं, कब डालते हैं आप, तकरीबन अगस्त तक आपका माल तैयार होता है। तो आप उसको अंडों पे भी लेके जा सकते हैं और अंडों के लिए बर्ड भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद तो आपको पता है मीट का काम शुरू हो जाता है, पूरी ठंड जो होती है वो हमने मीट पे काम किया और माशाल्लाह से अच्छा सीज़न गुजारा है और बड़ी बरकतें रही हैं। देखिए एक चीज़ मैंने ज़िंदगी से सीखी है, काम हो सकता है बड़े स्केल पर हो और आपको देखने में लग रहा हो यार इतना बड़ा स्केल है, बंदे भाग रहे हैं, सोचो ना 5 बंदे 6 बंदे रखे हुए हैं, 2 शेड्स हैं, बड़े बड़े शेड। अगर आप वीडियोस देखो तो मेमनगोट वाला शेड कितना बड़ा है, कोरंगी वाला शेड कितना बड़ा है, दोनों को आपने अपने सेम टाइम में हमने रखा हुआ है। तो देखने में लग रहा होगा यार ये काम तो बहुत प्रॉफिटेबल है, लेकिन वहाँ पे हमने इतना बड़ा नुकसान किया। और अभी जो काम थोड़ा सा छोटा किया हुआ है 3000, छोटा सा बस इसे कहते हैं, मैं इसको बड़ा काम नहीं समझता। अल्लाह का शुक्र है जो अल्लाह जिस दे रहा है इसमें से वो बहुत अच्छा दे रहा है, और इतना अच्छा दे रहा है कि मुझे शेड पे जाने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, लेकिन हम जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि फार्मिंग वाला कीड़ा तो है ना, क्या कर सकते हैं। तो अब सोच लेते हैं कि अगर आप लोग जाते हो उस पर, क्या कहते हैं, छोटा सा काम है, उसमें से कितने पैसे निकलते हैं यार, उसमें अच्छे पैसे निकल जाते हैं कि जितना उस शेड में से निकल सकते थे। अल्लाह बरकत दे। और मेरा जो एम था ना उस चैनल को भी लेके वो था कि हम फाइनेंशियली हेल्पफुल हो, ऐसी खाली फालतू की वीडियोस ना हो। तो बस यार थोड़ी बहुत वीडियोस थी जो मैं इन्फॉर्मेशन के तौर पे करी थी, वीडियो लंबी नहीं करना चाह रहा मैं, वो कहानी बनी हुई तो ना अच्छी नहीं लगती। मिलेंगे ये देखो लड़ कैसे रहे, आपने देखा किस तरीके से लड़ लें, ये इंडिकेट करता है कि चूज़े की हेल्थ अच्छी है। ये पकड़ लिया इसने, ये इसको जीत गया। अब इसको देखा देखिए और चूज़े आएंगे और वो लड़ना शुरू हो जाएंगे। ये देखेंगे नई लड़ाई हो गई, इन दोनों में से कौन जीतेगा, मेरे हिसाब से कोई भी नहीं जीता, दोनों ने हथियार डाल दिए। अब कहीं और लड़ाई होगी, बंदा कोई एक चूज़ा आएगा सीना फुला के खड़ा होगा, ये देखें इनकी दोनों दोबारा से लड़ाई हो गई। ये वाला मुर्गा जो है ना ये इसको मार पड़ी है, अभी शायद होश में आ जाए। ये दूसरे से लड़ गया, पहले को मार पड़ गई, अभी दूसरे वाले पर आ गया, अब इसको मार पड़ गई, अभी भी मारनी पड़ी, नहीं मारनी पड़ी, चल रही है। ओए होए भाई देख लो कैसे मारते हैं भाई। वो वाला हार गया, जिससे पंगा लिया था ना वो डर के भाग गया। तो ये इसमें तो ना बड़ी खूबसूरती से चलता है, बड़ा अच्छा लगता है लड़ाई देखने में। तो ना कभी कुछ ना करने को ना तो यहाँ बैठिए फारिग बैठ के आप इनकी लड़ाई देखते रहो। तो बस यार ये छोटी मोटी मार्केट की अपडेट्स थी, कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको गाइड करनी थी। होपफुली वीडियो लंबी नहीं करना चाह रहा। वो देखो यार, देखो लड़ाई शुरू हो गई और वो लड़ाई शुरू होते ही खत्म हो गई। देखते हैं उसके पास कौन आता है। तो वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहे, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ साथ अगर कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो भाई हम उसकी कुछ मामूली सी कुछ मासूम सी फीस चार्ज करते हैं, वो है सिर्फ 2500 रुपये। तो अगर आप वो लेना चाहें, कोर्स हमारा कंप्लीट जिसमें कोर्स है जिसमें हमने ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें गाइड करी हुई हैं, अब वो भी हमसे ले सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि फार्मिंग रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई मिल जाएगा। और डिटेल गाइडलाइन के लिए मैंने आपको बता दिया कि हमारा कोर्स है जिसके अंदर हमने 3 फॉर्म के अंदर बेसिकली हमारा कोर्स बना हुआ है, जिसके अंदर पहली जो है वो वीडियो फॉर्म के अंदर है, साथ में PDF है, साथ में हमारी कंसल्टेशन है। तो वो लोग जो काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो दोनों सिचुएशन में वो कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मेरा स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। बराए मेहरबानी व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करेगा, कॉल मत करेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।